बदायूं से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर दिल कांप उठता है। यह कहानी है नगरिया गांव दातागंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले धर्मपाल उर्फ धर्मवीर की। 1 दिसंबर को सड़क हादसे में घायल हुए धर्मपाल को पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सही इलाज न मिलने पर परिजन उसे बरेली के निजी ओमेगा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। इलाज के नाम पर पहले ही करीब 3 लाख रुपए ले लिए गए। 14 दिन तक इलाज चला और फिर अस्पताल ने कह दिया आपका बेटा मर चुका है, अब लाश चाहिए तो 3,10,000 रुपए पूरे जमा कीजिए। जिस पिता ने बेटे को जन्म दिया वही पिता बेटे की लाश पाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अस्पताल का दिल नहीं पसीजा। मजबूर पिता बिना बेटे की लाश के गांव लौट आया। 1.5 लाख रुपए में अपना घर गिरवी रखा। गांव लोगों से मदद मांगी, सड़कों पर भीख तक मांगनी पड़ी। किसी तरह 2,80,000 रुपए जुटाए और फिर अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब भी कहा गया 30,000 और लाओ तभी लाश मिलेगी। आखिरकार पिता ने पुलिस का सहारा लिया, तब कहीं जाकर बेटे की लाश मिली और गांव लाकर अंतिम संस्कार हो सका। न बेटा बचा न घर बचा, और इस घटना ने पूरे समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इंसानियत अब सिर्फ पोस्ट और कागजों तक ही जिंदा रह गई है। आप देख रहे हैं दिल को झकझोर कर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ भारतीय सिटी अपडेट न्यूज पर। नाम है आपका? रामलाल। कहाँ रहते हो? नगरिया खनू। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारे बेटे के साथ साहब ये हुआ, मूसाजाक 30 तारीख के लिए एक्सीडेंट हुआ। पुलिस वालों ने एम्बुलेंस लेके बदायूं रेफर कर दिया। उसके बाद वहाँ उज्जैनी लेके गए हाउस टीम, ठीक है, हॉस्पिटल ले दिए। वहाँ हमारे बच्चे का मूड का जांच हुई, उसमें खून जमा हुआ निकला। वहाँ से साहब हम ओमेगा हॉस्पिटल बरेली के लिए लेके चले गए। वहाँ साहब हमने भीख मांग हमने इलाज कराया, पैसे दिए। 3 लाख से ऊपर हमारे रुपए पहुँच चुके। उसके बाद साहब 3,10,000 रुपये हम पे बाकी बताए, वो हमने साहब भीख मांग दिए और नहीं हो पाए। तो साहब 14 तारीख के लिए हमारे लड़के का स्वर्गवास हो गया। उनने साहब हमारे लिए इस लाश में निकालने में दिक्कत करी, ठीक है, एक वो पैसे हमारे जमा करो, उसके बाद लाश मिलेगी। किन लोगों ने दिक्कत करी आपको? डॉक्टर लोगों ने और लोग थे वहाँ, ठीक है, जो दलाल थे वो भी थे। हम साहब वहाँ से हमने अपनी मीडिया निकलाई, हम साहब हमारे उन लोगों ने हमारे बच्चा निकलाया, हम अपने घर ले चले आए। लाश क्यों नहीं देना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे? लाश के लिए पैसे मांग रहे थे, 3,10,000 रुपये बाकी, और 3 लाख से ऊपर रुपए हमारे पहुँच चुके थे साहब। 3 लाख आप दे पाए? फिर कैसे नहीं दे पाए साहब, हम नहीं दे पाए साहब। भीख मांगने का भीख हमने मांगी, दर भीख मांगी, सड़कों में भीख मांगी। उसके बाद हम लिए चले आए अपने बच्चे के लिए। इलाज में क्या आपने घर भी हमने अपना गिरवी रख दिया साहब। कितने रुपए में? 1.5 लाख में। जमीन वगैरह है आपकी? जमीन वगैरह दिशो नहीं है। क्या नाम है आपका? आरती। क्या हुआ था पति के साथ आपके? हमारे पति के साथ टक्कर हो गई थी। कितने दिन तक अस्पताल में रहे? 16 दिन लोग, क्या हुआ? 16-17 दिन लोग रहे। तो वहाँ पे मेरी तो मत ही कटी थी। मैं तो अपने पति को यही कहती थी मेरा पति बच जाए, जान लो बने, चाहे मेरा शरीर भी बिक जाए पर मेरा पति बच जाए। पर दर मैंने भीखों मांगी, अब डाक दर के भी मैंने पाए न हो रहे, सब किए पति के कारण, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। जो मेरे जाने बूझ के मिले मैंने उनसे भी पाए न हो रहे। थोड़ी जो इंसान मैंने कभी नहीं देखे, तो उनके आगे में गिरानी अपने इंसान के कारण। क्या कहता था डॉक्टर? कहीं से भी पैसे लेके आओ, कुछ भी? वो यही कहता था कि पति को मैं अपने देखने को तरस रही थी और कहती थी कि दिखा दो, तो एक नजर दिखाता था और यही कहता था पैसे लेके आओ तो दवाई चलेगी, और नहीं पैसे लेके आओगी तो दवाई तोड़ देंगे। और मेरे पति की 3 बार दवाई तोड़ दी।
24 घंटा बाद दवाई लगाई। जब मैंने थोड़े बहुत पैसे भीख मांग के और हाथ गिरा के मैंने रिश्तेदारियों में बोला, मैं जो किसी से मैंने कभी भी पैसन की किसी से नहीं बोली। तो उस दिन बरेली में मैंने फोन पे बात की हर किसी से, इनके मैनेजर की घर से भी गिराने, उनने भी पैसा के थोड़ी बहुत जितना हुआ उनने मदद लाश की। क्यों नहीं दे रहे थे डॉक्टर, क्या कह रहे थे? लाश यही कह रहे थे कि पैसे लाओ। हाँ, तो लाश मिलेगी नहीं मिलेगी। अब बताओ, मेरे तो पास तनंदा मेरा नहीं बिका तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे अकेला मर्द था, वो भी चला गया, तो मैं इनके ऊपर पैसे लाऊं? कितने बच्चे हैं अब आपके? मेरे 3 बच्चे हैं सर। जमीन वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है, यही टूटी फूटी मरैया यही है मेरी। ये भी गिरवी रख दी इलाज के लिए? इसे भी गिरमी रख दी मैंने, क्या करूं? मैं तो अपना शरीर भी बच्चों को भी बेचना चाहती थी, पति के कारण मेरा पति नहीं बचा, तब भी मेरे दिल को सबूरी